बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आफ्टर ऑल जो है वो कल रोल नंबर स्लिप्स अपलोड हो गई हैं इलेक्शन कमीशन में जो असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर की सीट्स थी, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की। तो काफ़ी अरसे से हम इसको फॉलो कर रहे थे और इसकी 2 दफ़ा जो है वो डेट तब्दील हुई है, तो वो भी आपको हमने बताया था। और आज से काफ़ी अरसा पहले 6 दिसंबर का हमने बता दिया था कि 6 दिसंबर को आप लोगों का जो है वो पेपर होगा। और एज पर शेड्यूल 6 दिसंबर को आप लोगों का सिर्फ एक पेपर होने जा रहा है, जो MCQs बेस्ड पेपर है 100 नंबर का। अब उस 100 नंबर के MCQs पेपर में क्या है, क्या आएगा और हमें उसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, और आखिरी जो हमारे पास तकरीबन 16-17 दिन है, हम इनको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक तो शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा, दूसरा इसी इलेक्शन ऑफिसर की जो सीट है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की, उसके हवाले से हमारा एक मॉक टेस्ट सीरीज भी शुरू होगी कल से सर। ठीक है। जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो हमारे टेस्ट होंगे वो 25 के करीब टेस्ट ऐसे होंगे जो जनरल नॉलेज के होंगे, और 15 के करीब ऐसे टेस्ट होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट के हवाले से होंगे। ओके, ठीक हो गया। तो उसकी फीस भी हमने बहुत थोड़ी रखी है, 1000 रुपये टोटल फीस है। ठीक है। तो नीचे नंबर दे देंगे, तो उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सर कि इसकी जो बाइफरकेशन है पेपर की जी, वो कुछ यूँ है कि इंग्लिश जी 10 नंबर की है, इसमें जी, इस्लामियत के भी 10 नंबर हैं, करंट अफेयर के 10 नंबर हैं, पाक अफेयर के 10 नंबर हैं, और जीके के 10 नंबर हैं, इंटेलिजेंस यानी IQ के 15 नंबर 15 नंबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के 15, और इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसके 20 मार्क्स हैं। उसके 20 मार्क्स हैं। अच्छा, ये टोटल 100 नंबर का MCQs बेस्ड पेपर है। इसमें जो पासिंग नंबर है वो है 60 है। मीन के 60 नंबर वाला बंदा पास होगा। अगली लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि कितने लोग सबसे ज्यादा नंबर ले लेते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सर कि जब हमारे पास एक 100 नंबर की पूरी बाइफरकेशन आ गई है, तो फिर अब हम इसको तैयार किस तरह से कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं जनरल नॉलेज का, तो हम रूटीन के अंदर देखें 10 नंबर की उसमें इस्लामियात है, 10 नंबर की इंग्लिश है, 10 नंबर की पाकिस्तान स्टडीज है, 10 नंबर की आपने बताया करंट अफेयर है, और 10 नंबर की इंग्लिश है। ये वो 5 पोर्शंस हैं जो आम रूटीन के अंदर FPSC और पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आते हैं, और लोगों के तैयार भी होते हैं। अब जो ऊपर वाले 15 नंबर हैं और 50 नंबर हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। यही डिसाइडिंग रोल प्ले करेंगे। तो अच्छा, अब उसके लिए क्या है कि हमारे पास ये एक किताब है प्रोटॉन पब्लिशर्स की, इलेक्शन एक्ट की, इलेक्शन ऑफिसर की, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की। एक तो ये है कि इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको नीचे जो नंबर डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर एक नंबर होगा, तो ये आपको किताब वहाँ से 300 रुपए की मिल जाएगी। और अगर आप हार्ड कॉपी भी अगर इस किताब की लेना चाहते हैं तो 0314450450 इस पे आप रब्ता करेंगे हमारे रेफरेंस से, तो आप लोगों को ये सस्ती मिल जाएगी, होम डिलीवरी वगैरह भी हो जाती है। तो आप इस किताब से इसको तैयार कर सकते हैं। अब हम स्पेसिफिकली 3 हिस्सों पर बात करेंगे सर। अच्छा, इसके अंदर वो सारे हिस्से मौजूद हैं जो पेपर के अंदर आने वाले हैं ना, वो सारे मेंशन भी हैं और मौजूद भी हैं। अब हम स्पेसिफिकली 3 हिस्सों पर बात करेंगे कि इलेक्शन एक्ट को आप कहां से तैयार कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कौन से आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए, और फिर उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कहां से कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये है कि ये मेरे पास सर कुछ किताबें हैं इलेक्शन एक्ट की। ठीक है, ये बुनियादी तौर पर तो मुझे को 20 के करीब किताबें मिली थी, ये जो पब्लिशर्स हैं उसने भेजी थी। तो ये 5 राइट नाउ मेरे पास मौजूद हैं इलेक्शन एक्ट की। तो जो बंदा भी लाहौर के करीब रहता है, तो आप अपनी वीडियो में नंबर देंगे, आपसे कोई भी बंदा रब्ता करके ये किताब ले सकता है, ये फ्री में किताब मिलेगी। थैंक यू सर। ठीक है, क्योंकि मैं जितने लोगों को देनी थी वो मैं दे चुका हूँ। अब ये किताबें सर आपकी हैं सर। थैंक यू। ये आपने देनी है जिसको आप मेरी नहीं है, ये आप लोगों की। अच्छा जी, चलें, एक तो ये किताब है जी, अगर आप में से किसी के पास भी ये किताब मौजूद है हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, इसमें जो इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के वो आर्टिकल्स जो रिलेटेड हैं इलेक्शन के, वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। मीन आपके जो 35 नंबर का पेपर है वो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर एक चीज मौजूद नहीं है, वो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, आर्टिकल नंबर जो 6 से 28 तक के हैं,
वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो मैं ख्याल आपकी सजेशन पे जो न्यू एडिशन है उसमें ऐड होगा। हाँ, न्यू एडिशन में तो उसने ऐड किया है लेकिन ये है कि इसमें पहले नहीं था। चलिए। पहले इसके अंदर जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो इलेक्शन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। प्रेसिडेंट कैसे सिलेक्ट होता है, इलेक्ट होता है, Procedures क्या है नेशनल elections के? असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज, सेनेट, यहाँ से वो शुरू होता है जी। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको नजर आ जाओ तो इससे आगे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं पर्टेनिंग टू इलेक्शन। अब जो इलेक्शन, ये दो हिस्से हैं हमारे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इलेक्शन एक्ट। हाँ जी। ये आपको वेबसाइट पर भी मौजूद है, इलेक्शन एक्ट वेब और ऑनलाइन भी मौजूद है, आपको मिल सकता है। आपको इलेक्शन एक्ट सारे का सारा तैयार करना चाहिए। इलेक्शन एक्ट, मैं इलेक्शन रूल्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि उस पेपर के अंदर इलेक्शन एक्ट की बात की गई है। और कुछ 2-4 ऐसे फॉर्म्स हैं, लाइक फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 47 क्या होता है, 49 क्या है, मीन उसके अंदर फॉर्म्स का भी तज़किरा है ना कुछ, हाँ जी। जिस पर क्या बनता है, हमारा रिजल्ट कंपाइल हाँ होता जी। है, उनके बारे में भी आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें, बट इलेक्शन एक्ट इज एनफ। अब हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, वो आप पढ़े, पूरे का पूरा इलेक्शन एक्ट आपको पढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर पर उसके अंदर जो डिलिमिटेशंस हैं, उसके अंदर जो प्रोसीजर है इलेक्शन का, इलेक्शन कैंपेन का, इलेक्शन जब अनाउंस होगा तब, Days अगर की announcement होती है। अगर असेंबली अपनी टर्म पूरी करती है तो फिर कितने अगर दिन बाद election अगर होगा? वो पहले डिसॉल्व हो जाती है तो फिर कितने दिनों के बाद इलेक्शंस होंगी। ये ईच एंड एवरीथिंग इस किताब के अंदर भी, और इलेक्शन एक्ट जो ऑनलाइन मौजूद है उसके ऊपर भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वर्ड मेंशन हुआ है, इसमें ये नहीं बताया गया कि ये क्या होगा। इसका तरीकाकार क्या है, आप क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, क्योंकि पहले 2 चैप्टर्स में फंडामेंटल राइट्स हैं और उसके बाद जो अगले आर्टिकल्स हैं, तकरीबन ये 40 आर्टिकल तक बनते हैं, 40 से लेकर 60 तक जो आर्टिकल हैं वो प्रेसिडेंसी, वो नेशनल असेंबली, वो प्रोविंशियल असेंबलीज और सेनेट, इनके इलेक्शंस के बारे में है। ठीक है। मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पहले 60 आर्टिकल्स तकरीबन, और फिर चैप्टर 8। ठीक है। चैप्टर 8 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 213 से 226 तक है। ठीक है। और उसमें टोटली क्या लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। ये करेंगे तो इनके ये 35 नंबर जो हैं ये कवर हो जाएंगे। सही। ठीक है। अब हम आ जाते हैं एनालिटिकल रीजनिंग पे। अब एनालिटिकल रीजनिंग में मैथ के भी कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ रीजनिंग क्वेश्चन होंगे कि 10 लोग बैठे हुए थे, उसमें से इतने चले गए, इतने बैठे रहे, फिर आ गए, एज से रेलिवेंट होते हैं, एज से रेलिवेंट होंगे, डिस्टेंस के हवाले से होंगे, तो उन्हें हम एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं। ये जैसे आम रूटीन के अंदर अगर आप देखें तो जो एनटीएस का टेस्ट होता है उसके अंदर भी ये आते हैं, ज्यादातर एनटीएस। अगर कोई एनटीएस की बुक है वहां से भी किए जा सकते हैं। इस किताब के अंदर भी एनालिटिकल रीजनिंग की एक्सरसाइज दी गई है। अगर कोई सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं और उसके पास मियां शफीक साहब की किताब मौजूद है तो आप वहां से भी तैयार कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीजें नहीं हैं आपके पास तो फिर आप एग्जाम वीडा, एक वेबसाइट है EXAMVEDA, एग्जाम वीडा, उस वेबसाइट पर एनालिटिकल रीजनिंग की बहुत ज्यादा मिसालें, एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, आप वहां से कर सकते हैं। फिर वो डॉक्टर वकास साहब की वीडियोस भी हैं हमारे। जी, डॉक्टर वकास साहब की जो वीडियोस हैं शहजाद साहब के चैनल पर सारी अपलोड हुई हैं। शहजाद साहब के चैनल पर आप देखेंगे तो वहां पर सारी अपलोड हुई है एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से, आप वो भी देख सकते हैं, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। 3 वीडियोस हैं और मोर देन 1 आवर की हर ईच वीडियो है। ठीक है, तो वो 1 गो के अंदर सारी देखी जा सकती है। चले, तो ये जी पेपर है। अब आप में से वो बच्चे जिनका अब जैसे मैंने बताया था कि सब लोगों के जो सेंटर्स बनेंगे वो उनके डिवीजन्स में बनेंगे, डिवीजन में बने हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि सिर्फ 2 सेंटर होंगे, हम पहले दिन से कह रहे थे कि डिवीजन्स में होंगे, तो वो डिवीजन्स में बने हैं, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं, इसलिए अच्छा उन्होंने किया है कि हाँ जी, बाइफरकेट किया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं आप में से जो ये कह रहे हैं कि उनका डाटा फाउंड नहीं हो रहा। उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। एक रीजन आपका ओवर एज होना भी हो सकता है, आपका लेस एज भी हो सकता है। हाँ जी। तीसरा, आपने जब ऑनलाइन अप्लाई किया था आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई थी। और चौथी और जो सबसे वीक है वो ये है
कि क्या आप में से document? बहुत सारे लोगों ने हार्ड कॉपी नहीं भेजी थी, जो कि बहुत कमजोर ज़ईफ है, ऐसा समझ लिया। ठीक आमतौर है, पर एज वाला हो सकता है, अच्छा। एक तो दिन का भी एज का डिफरेंस हो तो जो हाँ, ये गवर्नमेंट है हो वो सकता है, उसको मतलब। एक्सेप्ट नहीं और करती। तीसरा यह है कि अगर आप सारे के सारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरते थे तो फिर आप लोगों को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाना चाहिए। उनका अपना एक पोर्टल भी बना हुआ है जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, उनका नंबर भी दिया गया है, आप उसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। तीसरा, उनकी हेल्पलाइन भी मौजूद है, आप उसके ऊपर राब्ता करके अपना काम कर सकते हैं। तीसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे थे कि उन्होंने प्रेफरेंस के अंदर अपने जो इम्तिहानी सेंटर्स हैं वो और दिए थे और उन्होंने डिवीजन वाइज दे दिए हैं, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर आप राब्ता कर सकते हैं हाँ जी, कि जी हमारा जो प्रेफरेंस, क्योंकि आप जहां पर रह रहे हैं तो आप वहीं पर यकीनन पेपर देना चाहेंगे। आप जरूरी है कि ट्रैवल करें, मतलब 3-4 घंटे का। तो आप देखें, वहां पर आप राब्ता कर सकते हैं, और राब्ता करने के बाद अगर आपका और सेंटर अभी चेंज हो पंद्रह सकता है, पंद्रह दिन है, सोल्यूशन हो सकता है आराम हो से। सकता है। हालांकि मेरी जब कोई 3 दिन पहले जब बात हुई थी, हम्म, तो तब मुझे ये बताया गया था कि उसकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। लेकिन 23 को पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि वो जो बाई इलेक्शन बाई है। इलेक्शंस हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है वो एक आध दिन लेट हो जाए, लेकिन उन्होंने पहले अपलोड कर दिया है, ये एक बहुत अच्छा काम किया है। तो अपनी रोल नंबर स्लिप्स देखें, जहां जहां पर भी आपका सेंटर है उसके ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं वो सारी लिखें। अब अगली फेज में जाने के लिए, एक तो अगली फेज होगी कब, ये अगला सवाल है। तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर इसकी अगली फेज हो जाएगी, इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और अगली फेज हो की। जाएगी, दोनों काम हो बड़ी जाएगी। बात है सर। पहली बात। दूसरी बात, सर ईसीपी तो 14 सितंबर को इसका पेपर कराने वाला था, अगर 14 सितंबर को अगर फ्लड ना आता तो। हाँ जी, ठीक है, तो आपको क्या लगता है 40 दिन के बाद वो पेपर करवा करवा ले? वो उनका सेटअप उन्होंने इंक्रीज किया है, बहुत अच्छा किया है। अच्छा, इनकी तकरीबन 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की नेक्स्ट फेज हो जाएगी, जिसमें 10 एसेज दिए जाएंगे। अब 1500-1600 वर्ड का आपने उसके ऊपर ऐसे कंप्रिहेंसिव लिखना होगा। जैसे ही आप ये पेपर दे दें, अगले ऐसे की तैयारी शुरू कर दें, और एटलीस्ट आपने 70+ नंबर लेने हैं, 75। अगले फेज में, अगली फेज में जाने के लिए 70 से ऊपर ऊपर आपने नंबर लेने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी तैयारी करके जाएं, सारे सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं, और इंशाल्लाह इससे आप लोगों को फायदा होगा। और सर, आपका कुछ बस सवाल है? सर, चलें जी, आज के लिए यही है। आप में से वो लोग जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, ये बात हमें बहुत शुरू में कहनी चाहिए थी, चलो अब कह रहे हैं, तो वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।